नमस्कार, मैं हूं इमरान मंसूरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जिम की जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है वो हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी बदलने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनकी फिटनेस को लेकर, साथ ही उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई बीमारियों से दूर कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जिम नहीं, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा हमने बेली फैट ख़त्म किया है। तो हम लोगों ने इनका प्लेटलेट्स बढ़ाया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस। इन लोगों का पीसीओडी पीसीओएस से प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने वो रिकवर किया है न्यूट्रिशन गाइडेंस से। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो पाता, बशर्ते कि एक पत्थर तो जोर से उछालो जा रहा हो। ऐसा ही जोश, जुनून और जज्बा लेकर लोगों की जिंदगी को बदलने चले हैं अक्षय पितलिया। अक्षय पितलिया कौन है, क्या करते हैं, इस बारे में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। LNT जिम, जो कि अन्य जिम से अलग क्यों है, कैसे है, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। और यह भी बात करेंगे कि न्यूट्रिशन को लेकर अक्षय पितलिया लोगों को क्या डाइट देते हैं और क्या लोगों को सलाह देते हैं। आइए बात करते हैं अक्षय से। अक्षय जी, अपनी जिम के बारे में थोड़ा सा बताएं। हम लोगों का एल फिटनेस, नॉर्मली हम लोग हेल्दी लाइफ पे काम करते हैं। लाइक इट्स नॉट ए जिम, इट्स ए लाइफ स्टाइल। नॉर्मली जितने भी जिम से वो खाली बॉडी बिल्डिंग बनाना और इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। हम एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की जो नीड है, जो उनको इनसाइड से स्ट्रॉन्ग करना, उनकी पीसीओडी रिकवरी करना, उनको यदि डायबिटिक है, शुगर है, उनको और भी बहुत सारी जितनी भी नॉर्मल आज की जनरेशन में जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे हम लोग उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जिससे कि वो इन बीमारियों से दूर रहे। फर्स्ट ऑफ, हम लोग खाली फिटनेस पे काम नहीं करते हैं, उनके न्यूट्रिशन पे, उनके स्लीप साइकिल पे, उनकी स्ट्रेस लेवल पे, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग इट्स नॉट ए जिम, इट्स ए लाइफ स्टाइल पे पूरा काम करते हैं। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ ये तो बात हम करेंगे ही, लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस जिम की और आपके इस जज्बे की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने ठाना कि मैं लोगों की ज़िंदगी को बदल दूंगा। जैसे कि मैं इस फील्ड में कैसे आया, मैं सबसे पहले नोएडा जॉब करता था बेसिकली, तो मैं सेल्स में था। बेसिकली 52 केजी से मैं सेल्स करते 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 37 केजी का रह चुका था। तो जब मैं अपने होम टाउन में आया, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी हेल्थ के साथ में ये क्या कर दिया है, कि इतना घूमना फिरना, इतनी भागम भाग भरी ज़िंदगी में अपने न्यूट्रिशन पे कोई फोकस नहीं करना, अपनी हेल्थ पे कोई फोकस नहीं करना। जब मैं यहाँ आया अपने होम टाउन पे, तब मेरे को बहुत डीमोटिवेट सा लगने लगा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत डिप्रेशंस में चला गया था मैं। उसके बाद फिर मैंने K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस महाराष्ट्र से प्रॉपर इसका एजुकेशन किया, प्रॉपर सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट का, स्पेशल पॉपुलेशंस का, डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग का प्रॉपर मैंने मास्टर डिग्री करने के बाद इस फील्ड में मैंने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया कि मैं, जिससे कि अपने आप को तो मैं चेंज कर ही पाया। 37 केजी से मैंने वापस अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ लेके गया। फिर यही चीज़ थी कि मैं अपने साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी मैं इसी प्रॉब्लम से दूर करूं, उनको डिमोटिवेटेड नहीं होने दूं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं। तो जैसे कि आपने जब शुरुआत करी, आप अकेले चले होंगे, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कारवा बनता चला गया। तो लोगों को आपने क्या फ़ायदे पहुंचाए, किस तरीके की लोगों की जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनसे आप उनको दूर रख पाए। अभी मुझे इस फील्ड में एक्चुअली 7 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है, तो मैंने 2200 से ज़्यादा लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, जिसमें मैंने लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम से दूर किया है। लाइक ऑफ उनका नी पेन, क्योंकि ये सबसे नॉर्मल है। मेरे जिम में 6 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक के लोग आते हैं, जिसमें बहुत अलग 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 कैटेगरीज के लोग होते हैं। किसी को बाईपास सर्जरी है, तो किसी को वेरिकोज वेन्स है, किसी के नी ट्रांसप्लांट है, तो किसी का लिगामेंट डैमेज है। तो एज ए स्पेशल पॉपुलेशन कोच मैं इन सब चीज़ों में माहिर हूँ कि लोगों को किस चीज़ पे क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, ये चीज़। जिसे देखा जाता है आमतौर पर बच्चे जो आपके जिम में आते हैं, तो बच्चे जिम आए, ये इसका क्या लॉजिक है। एक्चुअली अभी पहले बोला जाता था कि ह्यूमन 100 साल तक जीता था, लेकिन इंसानों के साथ अभी क्या होने लगा है कि उनकी उम्र भले ही 25 साल है, बट उनकी बॉडी की है 35 ईयर्स हो गई। जिससे क्या हो गया कि ह्यूमंस की, इंसानों की एज कम हो गई। बट बच्चे यदि जिम आते हैं तो वो स्टार्टिंग से हेल्थ के प्रति सही रहेंगे, उनको सही न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसे क्योंकि अभी आज मार्केट में बहुत सारी फॉल्स मार्केटिंग होती है कि फोटो कुछ और दिखाते हैं फ्रंट पेज पे कि ये हेल्दी, बट एक्चुअली बैक साइड न्यूट्रिशन वो ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से यदि बच्चा शुगर के लिए ज़्यादा एडिक्ट होता जाएगा, तो जब वो बड़ा होता है ना, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाती है। यदि वो स्टार्टिंग अभी से अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करेगा, जैसे हमारे जिम में 6 साल से बच्चे आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ के वजन उठाएंगे।
हमारे यहाँ पे योगा होता है, मेडिटेशंस क्लासेस हम लोग कराते हैं, जुम्बा क्लासेस कराते हैं, आउटडोर सेशंस कराते हैं, जिससे ना तो उनकी हाइट पे कोई इफेक्ट आने वाला है, वो और ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। जी। जैसे देखा जाए तो और भी कई सारी जिम्स प्रतापगढ़ में चल रही है और एक एल चल रही है, तो अदर जिम और एल जिम में ऐसा क्या डिफरेंट है जो लोग आपके पास चल कर आए? जिसे यहाँ पे बहुत सारे जिम्स हैं, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि वो भी अच्छा चल रहे हैं, हम भी अच्छा चल रहे हैं, बट हमारा क्लाइंट बेस बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो होती है, जहाँ पे एक पूरा फैमिली एनवायरनमेंट है, जहाँ पे छोटे बच्चे से लेके उनके पेरेंट्स और इवन जो 25 ईयर्स तक की यंग जनरेशन है, वो अपने 55 ईयर्स के पेरेंट्स को भी हमारे जिम में लेके आ रहे हैं कि नहीं, ये जिम उनके लिए भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं। ये चीज़। जीवन में ऐसा एक वो टर्निंग पॉइंट जब एक 22 साल का लड़का सोलर पैनल बेचता था और अचानक से एक फिटनेस कोच बन जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैं बताता हूँ, मैं नोएडा जॉब करता था, उदयपुर जब जॉब करता था तब मैं सेल्स में था, मैं सोलर पैनल इंडस्ट्री में था। बेसिकली वहाँ पे जैसे जैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा था, मैंने उस करियर में भी बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मेरे को लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, तो वहाँ से मैंने शुरुआत करते करते अपने आप को चेंज किया है। अब तक किन किन बीमारियों से आपने लोगों को दूर रखा है और अभी तक आपके कितने हैप्पी क्लाइंट्स हैं जो इन बीमारियों से दूर हैं? मेरे ओवरऑल अभी हैप्पी क्लाइंट्स 2270 है, जिसमें मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। मेरा खुद का एल फिटनेस ऐप है, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, तो ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और अक्षय जी ने बताया कि भाई आपको जैसे रोटी वोटी खाना नहीं छोड़ना है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है वो आपको प्रॉपर लेना है, आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना है, फाइबर फूड्स आपको ज़्यादा लेना है, कैलोरीज इंटेक कम करना है, लेकिन बिल्कुल छोड़ना कुछ नहीं है। और इन्होंने अपनी एक्सरसाइज उनका खुद का कोई ऐप बना रखा है इन्होंने, उसको इन्होंने प्रॉपर मुझे बना के दिया, अपना डाइट चार्ट मुझे बना के दिया। और मुझे बेसिकली 4 महीने हुए हैं ज्वाइन किया और मेरा 9 किलो वेट कम हो चुका है, स्ट्रेंथ मेरी काफ़ी बढ़ गई, मैं भी काफ़ी अच्छी रनिंग कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे 2270 क्लाइंट्स हैप्पी क्लाइंट्स हैं, जिसमें मैंने पीसीओडी रिकवरी करी है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत सारी टैबलेट्स देता है वुमेन्स को, विदाउट एनी टैबलेट, विदाउट एनी सप्लीमेंट मैंने लोगों का पीसीओडी ठीक किया है, पीसीओएस ठीक किया है। सेम ऑन वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स बेसिकली क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है पैरों में, जिससे कि वहाँ पे नसों का एक गुच्छा बन जाता है, तो हम लोग उस पर काम करते हैं। उनका नी ट्रांसप्लांट, जैसे घुटने पेन, बैक पेन, उनको बैक में सर्वाइकल पेन, जितना भी अभी नॉर्मल हो चुका है सर्वाइकल पेन, तो हम लोग ये सारी चीज़ें रिलीफ करते हैं लोगों के लिए। मैंने अपने घुटनों के दर्द से थोड़ा परेशान थी और शरीर के और भी बाकी जॉइंट्स पेन थे मेरे को। मैंने और भी जगह जिम ज्वाइन किए, योगा ज्वाइन किया, तो मुझे इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जब अक्षय पितलिया ने नेट न्यूट्रिशन टॉक स्टार्ट किया ये जिम, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया और मुझे अपने जॉइंट्स पेन में बहुत रिलीफ है। सारा दिन बॉडी में इतनी एक्टिवनेस रहती है, 53 प्लस होके भी हम सुबह 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं। मैंने कितने ही क्लाइंट की शुगर जो 350 थी, वो फास्टिंग शुगर उनका मैंने 125 तक किया है, सिर्फ न्यूट्रिशन से, बिना एनी टैबलेट, बिना एनी सप्लीमेंट के हम लोग ये चीज़ें करते हैं। न्यूट्रिशंस के थ्रू कुछ प्लेटलेट्स का भी आपने किया है, उसके बारे में बताएं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है जिनका प्लेटलेट्स शायद 50,000 के आसपास ही था, और पिछले 4 साल से उनका प्लेटलेट्स 50,000 ही था, जो कभी भी नहीं बढ़ता था। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बेस से उनका जो प्लेटलेट्स था, आज वो वापस उनको 2 लाख से आसपास ला के दिया है, जिससे उनका स्टेमिना बिल्ड हुआ, उनकी ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें हुई। उनको जैसे क्या डिजीनेस सा फील होता था प्लेटलेट्स की वजह से, कि बेसिकली प्लेटलेट्स अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि 50,000 यदि किसी की प्लेटलेट्स है, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल सा ही होता है। तो यदि जैसे वो कोई वर्कआउट कर रहा है, तो उसका प्लेटलेट्स और यदि कम हो गया, तो उसको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी प्लेटलेट्स कम हो गई थी, जिसके लिए और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि यही रहेगी, ना इंक्रीज़ हो रही थी। फिर भैया ने कहा थोड़ा जिम में आओ, क्योंकि मेरे को बहुत वीकनेस लगने लग गई थी, तो जिम मैंने शुरू करा। अक्षय भैया को बताया, अक्षय भैया ने मेरे को डाइट्स बताई और एक्सरसाइज बताई, और उस हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत बिल्ट हुई है और प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ हुई है। तो हम लोगों ने, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस पे काम करते हैं। जैसे आपका रेस्ट एंड रिकवरी जरूरी है, आपका न्यूट्रिशन जरूरी है, आपका फिटनेस और आपका वर्कआउट जरूरी है। तो हम ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक्चुअल लोगों को स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, जिससे कि उनका प्लेटलेट्स वापस 50,000 से वापस 2 लाख के आसपास आ चुका है। तो ये थे एल जिम के फाउंडर अक्षय पितलिया, जो लोगों की ज़िंदगी को बदलने चल पड़े हैं। एक लड़का जिसने बीड़ा उठाया खुद की ज़िंदगी को बदलने का, उसके बाद लोगों की ज़िंदगी को बदलने का। हम बात करेंगे उनके को फाउंडर से। आइए बात करते हैं। मैम, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम निकिता लाहौटी है
मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इस जिम में को फाउंडर होने के साथ साथ मैं इस जिम की एक मेंबर भी हूँ। मैं डेली वर्कआउट करती हूँ और मैंने खुद में भी वो चेंजेस देखे हैं जो कि हम लोगों में लाना चाहते हैं। क्या क्या डिफरेंट मतलब देखा जाए तो दूसरे जिम और एल जिम में जो डिफरेंट है वो एक बार थोड़ा आप लोगों को बताएं। जैसे एल जिम है जो यहाँ पे मतलब प्रतापगढ़ एक बहुत ही छोटा शहर है, तो यहाँ पे अधिकतर महिलाएं जिम नहीं जाती थी। बट जब से एल खुला है तो यहाँ पे इतना फैमिलियर और पॉजिटिव सिक्योर इन्वायरमेंट है कि सारी लेडीज भी यहाँ जिम आती है एंड इनफैक्ट पूरी फैमिलीज जिम आती है। एक घर के सभी लोग इस जिम में आते हैं। कई जो न्यूट्रिशन की बात अपन करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक बार आप बताएं न्यूट्रिशन क्या। न्यूट्रिशन से मतलब है यहाँ पे मतलब लोग सिर्फ क्या करते हैं कि जिम जा रहे हैं हम या योगा कर रहे हैं हम, बट हम खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रखते हैं। हमें उसमें परहेज करने में हर किसी को दिक्कत होती है। तो न्यूट्रिशन में यहाँ पे मतलब हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप ये भी पता कर सकते हो कि हाँ मैं आज ये खा रहा हूँ, मैंने एक बूंदी का लड्डू खाया तो इसमें कितनी कैलोरीज है। अगर वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती है तो आप उसे खाने से पहले 10 बार सोचोगे क्योंकि आप जिम में मेहनत कर रहे हो। तो न्यूट्रिशन से यहाँ पे मतलब आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि आपको सुबह कितना क्या प्रोटीन लेना चाहिए, आप क्या खा सकते हो। इनफैक्ट बच्चों को लेकर भी, बच्चों को खूब मतलब न्यूट्रिशन से बहुत वंचित रहते हैं बच्चे, उनको काफ़ी बुरी आदतें होती है आजकल, जंक फूड जितना प्रिवेलेंट है। तो उसको लेकर कि बच्चों को आप अर्ली एज से क्या क्या हैबिट डालो कि उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी खिलाओ। और सिर्फ न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि अच्छे टेस्ट का खाना नहीं, बहुत अच्छे टेस्ट का खाना और आप न्यूट्रिशन के साथ खा सकते हैं। जैसे माना जाता है कि बच्चे जो हैं वो जिम जाते हैं तो उनकी हाइट्स वगैरह बढ़ने का थोड़ा खतरा रहता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। अ, ऐसा मतलब ये एक तरह का मिसकंसेप्शन ही है। यहाँ पे जो ट्रेनर है, मेन ट्रेनर अक्षय पतलिया, तो वो एक स्पेशल पॉपुलेशन कोच है। तो उनने इस चीज़ की पूरी पढ़ाई की है, नॉलेज गेन की है कि अगर जिस भी एज का व्यक्ति है, अगर वो एक बच्चा है, अगर वो एक 60+ का इंसान है, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए और क्या उन्हें एक्सरसाइज करानी चाहिए जिससे उनकी कोई फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ में कभी भी हैम्पर ना हो। प्लस जो बच्चे हैं अगर वो इतनी अर्ली एज से जिम आएंगे ना, तो जो आजकल स्पेशली यूथ में जो मेंटल इश्यूज होते हैं, फिजिकल इश्यूज तो है ही, जो डिजीजेस लोगों को बहुत अर्ली एज में होने लगी है, बट उसके साथ जो मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी, स्ट्रेस, उससे बच्चे काफ़ी दूर रह सकते हैं। जैसे कि माना जाए आपका जो जिम है, इसमें नॉर्मली मैंने देखा है कि चेस बोर्ड है, स्नूकर है और भी बहुत सारे गेम्स भी हैं। आमतौर पे जिम में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा बताया कि ये क्या आपने एक एक्सरसाइज का कोई पार्ट है या अलग से। ठीक है, तो मतलब स्नूकर टेबल वगैरह हमने स्टार्ट एक अलग तरीके से किया था, बट जैसे जैसे पब्लिक का रिस्पांस मिला तो एक तरीके का एक्सरसाइज का पार्टी, मतलब कई लोग मतलब जिम आते हैं, थोड़ी देर जिम करने के बाद किसी दिन उनकी इच्छा होती है तो वो लोग ये खेलने लगते हैं। स्पेशली जो बच्चे होते हैं तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सरसाइजेस से लेकर खेल कूद में होता है, तो हमने कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी लगा रखी है जैसे पंचिंग बॉक्स वगैरह। तो बच्चे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो यहाँ पे आते रहे। प्लस जो जिम के मेंबर्स है, जैसे बोलते हैं ना सोशलाइज करना, तो एक तरीके से इस गेम को साथ में खेलते खेलते लोग काफ़ी सोशलाइज करते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं एंड स्नूकर टेबल, एयर हॉकी, फूसबॉल जैसे गेम्स का आनंद लेते हैं। जब आपने जिम स्टार्ट किया तो किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जब ये जिम स्टार्ट हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा एकदम से रिस्पांस नहीं था। पब्लिक को धीरे धीरे हमें जागरूक करना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी 1-2 जिम रन हो रहे थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मार्केट में उतरे, हमने लोगों से बात की। लोग जब यहाँ पे आए, धीरे धीरे आना चालू हुए, पहले बहुत ही कम लोग थे, बट जैसे जैसे आना चालू हुए तो ये इस जिम की बहुत खास बात है कि यहाँ से लोग है ना निराश होकर नहीं जाते, जिम को आना बंद नहीं करते। एक बार जो आ गया ना, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना कि अब मैं और किसी जिम में नहीं जाना चाहता, मुझे इसी जिम में आना है। अभी जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो किस तरह के क्लाइंट्स हैं, मतलब डॉक्टर्स है या कोई इंजीनियर्स है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है या फिर नॉर्मल आम लोग जो जिनकी ज़िंदगी आप बदल रहे हैं, ऐसे किस तरीके के लोग अभी आपकी जिम में आ रहे हैं। तो जिम में काफ़ी डाइवर्सिटी के लोग आते हैं, मतलब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं और जीएसटी ऑफिसर्स वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने मेंशन किया कि बच्चे भी आते हैं, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, रेगुलर शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, वो लोग भी आते हैं।
और LIC ऑफिसर्स भी आते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ आते हैं, स्कूल टीचर्स भी इनफैक्ट आते हैं। और उन स्कूल टीचर्स के आने की वजह से हमने स्कूल में भी प्रोग्राम रन किए काफ़ी बच्चों के लिए, ताकि हम स्कूल में जाके बच्चों को ये समझा पाएँ कि उनके टिफ़िन में अगर वो कुछ गलत ला रहे हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या कमी है, टीचर्स के थ्रू उन तक पहुँचाना कि उनको टिफ़िन में क्योंकि है ना, बच्चों के लिए बहुत आम सी बात होती है कि वो सब्जी की जगह सॉस या सेव लाते हैं टिफ़िन में, तो कैसे उसको बदलना, कैसे स्कूल में रूल बनवाना कि आज से सैटरडे को बच्चे को जंक फूड अलाउ कर दो, ठीक है वो बच्चा है, लेकिन आप बाकी दिन एटलीस्ट उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दो, उसे एक्सरसाइज कराओ, क्या एक्सरसाइजेज आपको असेंबली में करानी चाहिए, तो वो उन स्कूल टीचर्स के थ्रू हमने वहाँ तक भी पहुँचाया है। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर एक रोज़ाना जो वो भोजन कर रहा है और एक न्यूट्रिशन को ध्यान में रख के भोजन कर रहा है, तो क्या माना जाए, उसकी एज में डिफरेंट आ जाएगा या उसकी लाइफस्टाइल में डिफरेंट आ जाएगा या उसकी हेल्थ में डिफरेंट आएगा? क्या फ़र्क अगर एक इंसान में देखा जा सकता है? तो मतलब जब हम खाना खाते हैं, मतलब अधिकतम ऐसा होता है कि हमारे पर ऊपर है ना कंट्रोल नहीं होता है, एक रोटी खा ली स्वाद के लिए, फिर 2-3 लोग ऐसे करते जाते हैं। बट अगर आप न्यूट्रिशन को ध्यान में रखें, अपनी एक डाइट फॉलो करें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कितनी नीड है, कि आप थोड़े दिन में आप महसूस करेंगे, अगर आपको एक रोटी खाने की ही ज़रूरत है और आपने 2-3 दिन चालू किया, तो आप महसूस करेंगे कि आप फिर उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। और एक चीज़ का बैलेंस करना, मतलब ये प्रतापगढ़ है तो यहाँ पे अधिकतर लोगों का नाश्ता है ना कचौरी समोसा पोहे, ये नाश्ता होता है यहाँ पे। तो उससे लोगों को, मतलब यहाँ पे भी जब लोग जिम आते थे तो बहुत लोगों की आदत थी, फिर हमने उन लोगों को समझाया कि उस नाश्ते से उनको क्या नुकसान है, क्यों बाहर का नहीं खाना, और अगर खाना भी है तो कैसे बैलेंस करना, कि आपने थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, उसमें कुछ थोड़ा प्रोटीन मिला दिया। मतलब हम कई तरह की रेसिपीज़ भी लोगों को बताते हैं कि अगर हम आपको प्रोटीन खाने बोल रहे हैं, आप वेजिटेरियन है तो प्रोटीन के बहुत कम सोर्सेज है, तो आप कैसे खा सकते हो, पनीर का आप क्या क्या रेसिपी बना सकते हो जिससे आप रेगुलर लाइफ में बिना बोर होते हुए पनीर वगैरह, सोया चंक्स, ये चीज़ें खा पाओगे, आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। और मतलब ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर कोई रेगुलर इंसान है तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या खा रहा है, तो उसमें कितनी कैलोरीज होगी। हमें हाँ पता चलता है कि अनहेल्दी है, बट हमें उसकी अनहेल्दीनेस की वो क्वांटिटेटिव नॉलेज नहीं होती है, तो वो भी हम यहाँ पे लोगों को देते हैं कि हाँ ये है तो कितना अनहेल्दी है, आपको नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये थे L&T जिम के को-फाउंडर, जिन्होंने हमें बताया कि L&T जिम दूसरे जिम से किस तरह से बेहतर है और किस तरीके से न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी अपनी समस्याएं, जो छोटी मोटी उसे बीमारियां हैं, घुटनों की तकलीफ, डायबिटीज़, इस तरह की जो बीमारियां हैं, उन्हें किस तरीके से L&T दूर कर रहा है और किस तरीके से इन्होंने एक जिम्मा उठाया है लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए। राजस्थान कवरेज से प्रतापगढ़ के लिए इमरान मंसूरी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।